हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। सो लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे राउट्स लॉगिन और साइन अप के राउट्स। तो वो सही चल रहे हैं, वर्किंग में है। और हमने इसको पोस्टमैन से हिट करके भी देख लिया था, वर्किंग फाइन। तो आज जो सबसे मेन राउट्स हैं हमारे, उन पे काम करेंगे। बेसिकली कन्वर्सेशन के जो राउट्स होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मॉडल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके बाद एंड पॉइंट्स उनके। तो सबसे पहले मॉडल्स पे जाते हैं। तो बेसिकली अभी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है कि दो हम मॉडल्स बनाएंगे। एक है मैसेज स्कीमा का, मैसेजेस के मैसेजेस वगैरह जिसमें होंगे सारे रिकॉर्ड्स, और उसके साथ कन्वर्सेशन आईडी का। तो बेसिकली कन्वर्सेशन आईडी, उसमें कन्वर्सेशन आईडी में बेसिकली एक अरे होगी जिसके अंदर जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आईडी, और जिसके साथ उसने बात की हुई है, चैट की हुई है, उसकी आईडी स्टोर होगी। और बेसिकली तो हम उसको फिर गेट कर लिया करेंगे। तो वो हम आगे जाके साथ साथ देखते रहेंगे चीज़ें, कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तो मैं उधर भी आपको जवाब दे दूँगा। तो यूज़र्स सबसे पहले आपकी कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन डॉट जी एस। तो बेसिकली यूज़र्स से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यूज़र स्कीमा की बजाय हमारे पास होगा कन्वर्सेशन स्कीमा कह देते हैं। अच्छा, कन्वर्सेशन का नाम देते हैं कन्वर्सेशन, इधर भी कन्वर्सेशन कह देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सिंपली एक मेंबर्स होगा, इसके कॉलम, जिसकी टाइप अरे होगी। अरे में बेसिकली हमने जो भी हमारे क्या उसे कहते हैं, सॉरी, अच्छा, मेंबर्स रिक्वायर्ड ट्रू, चलें कर देते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली सिर्फ हमारे पास मेंबर्स होंगे। मेंबर्स अरे है, अरे में मतलब दो चीज़ें स्टोर होंगी। एक यूज़र आईडी जो कि लॉग्ड इन है, और दूसरा उस यूज़र आईडी, उसकी वो यूज़र आईडी जिसको हमने टेक्स्ट किया है, जिसके साथ कन्वर्सेशन हमारी हुई है। तो ये दो चीज़ें इसमें सिंपली सेव होंगी। अच्छा, सो आई गेस इसमें यही है। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास कन्वर्सेशन आ जाएगी मैसेजेस की, मैसेजेस डॉट जी एस। इसमें क्या होगा, यूज़र स्कीमा को हम कर देते हैं चेंज करके मैसेज स्कीमा, यूज़र्स को चेंज कर देते हैं मैसेजेस, और इसका नाम भी मैसेजेस भी रख देते हैं, मैसेज रख देते हैं, एस खुद ही लग जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, इसमें बेसिकली हमारे पास जो मेन चीज़ें वो होगी कन्वर्सेशन आईडी, कन्वर्सेशन आईडी टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। मतलब कि वही बात, अब जो हमने कन्वर्सेशन बनाई है, मतलब बिलफर्ज हमने कन्वर्सेशन से मुराद ये कन्वर्सेशन है, ये जो सारी इधर हमारी कन्वर्सेशन आ जाएंगी जिन जिनके साथ हमने चैट्स की हैं। ठीक है, तो इन पे जब क्लिक करेंगे तो हमने उसके रिलेटिव जो जितने भी चैट्स हैं वो शो हो जाने चाहिए। तो इसलिए हमें कन्वर्सेशन आईडी चाहिए। और इसके अलावा हम सेंडर आईडी दे सकते हैं। अगर कन्वर्सेशन आईडी हमें मिल जाती है, लेट्स से कन्वर्सेशन आईडी मिल जाती है, क्या कन्वर्सेशन है, तो बिलफर्ज हम सेंडर जौन सी है आईडी भी देनी चाहिए। वो इसलिए उससे बेसिकली ये चीज़ है, उसमें बेसिकली ये मिल जाता है हमें क्लू के किसने भेजा है, तो कौन है जिसका आप, यानी कि बेसिकली किसका कैरेक्टर हमने ब्लू में दिखाना और किसका ग्रे में, लाइट ब्लू कलर जो हमारा है उसमें शो कराना है। तो इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। और तीसरी चीज़ हम टेक्स्ट, बेसिकली वही रह गया टेक्स्ट ही, कि क्या टेक्स्ट होगा, या टेक्स्ट की जगह मैसेज कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, मैसेज हो जाएगा। ठीक है, इसकी टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग रहेगी। अच्छा, वो स्ट्रिंग क्यों रहेगी, बेसिकली इधर हम वो स्ट्रिंग में बेसिकली मैसेज टाइप करेंगे। तो और लेट्स सपोज अगर हम इमेजेस वगैरह कुछ सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी बेसिकली हम जो है पहले क्लाउडनरी पे उसको हिट स्टोर करवाएंगे, उसके बाद फिर वो हमें एक जनरेट करके देगा यूआरएल, तो वो हम डेटाबेस पे रखवाएंगे। तो उसी उसमें भी स्ट्रिंग ही काम आएगी। बेसिकली ये तीन चीज़ें चाहिए सर। तो ये मॉडल्स इसके हो गए रेडी। ऐप में जाएंगे जहाँ पे हमने दो रिक्वेस्ट पोस्ट की थी, उसके नीचे ही हम आज एक और ऐप डॉट लेट्स से पोस्ट की कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने क्रिएट करानी पड़ेंगी। तो स्लैश API स्लैश कन्वर्सेशन हमने करनी है, कन्वर्सेशन। ठीक है, स्लैश कन्वर्सेशन, और हमें वो क्या देगा चीज़ें, हमें बेसिकली क्रिएट करवानी है।
तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास क्रिएट करवानी है, तो हम उसको कन्वर्सेशन आ जाएगी, उसके बाद जो हमारी चीज़ें हैं, उसके बाद एसिंग आ जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा, सो रिक्वेस्ट आ जाएगी, रिस्पॉन्स ट्राई कैच। सो बेसिकली अब क्या होगा, API कन्वर्सेशन जब इसे रिजेक्ट करेगा तो ये हमें दो चीज़ें बॉडी में भेजेगा, एक होगा सेंडर आईडी कह लें या फिर लेट्स से सेंडर आईडी कह देते हैं, और रिसीवर आईडी। द सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी, इज इट मैटर और नॉट? बेसिकली मैटर तो नहीं करता या, क्योंकि अरे है उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी हो। सो हम जाने देते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है सेंडर आईडी और हमारे पास रिसीवर आईडी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करवा देंगे बेसिकली सिंपली। तो कॉन्स्ट न्यू कन्वर्सेशन, और हम इस तरह बेसिकली न्यू कन्वर्सेशन। अच्छा, हमने कन्वर्सेशन का मॉडल जो उनसे अभी तक वो नहीं करवाया, तो सबसे पहले वो करवा लेते हैं, इंपोर्ट। तो इसी तरह आएगा, कन्वर्सेशंस हैं सॉरी, तो उसको हम स्टोर करा देते हैं कन्वर्सेशंस में, ठीक है, और यही चीज़ नीचे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक मेंबर्स का वो है जिसमें अरे पड़ी होती है, तो हम बेसिकली इस तरह उसके अंदर डाटा स्टोर करा देंगे सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी में। सो और उसके बाद जो से हम वेट करा के न्यू कन्वर्सेशन वो कर देंगे, इसको भी उसमें भेज देते हैं, और आई गेस दैट्स इट। और बल्कि एक सेंड रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और सेंड कर देंगे हम कन्वर्सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, दैट्स बेटर। अच्छा, और अगर एरर आता है तो बेसिकली हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं एरर अभी। तो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, बेसिकली सर्वर में देख लेते हैं। अच्छा, इसको टेस्ट कर लेंगे। उससे पहले अगर मैं अपनी DB में जाता हूँ तो अभी बेसिकली मेरे पास वैसे ही सिर्फ एक यूज़र पड़ा है, तो जो कन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 यूज़र आपके पास होने चाहिए। तो मैं एक नया यूज़र चेक कर लूँ, मेरे पे एक ही पड़ा है कि दूसरा मैंने, यस एक ही पड़ा है, तो मुझे दूसरा क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो पहले मैं लॉगिन की बजाय हमारा रजिस्टर था, रजिस्टर कर लेता हूँ, और बॉडी में एक और चीज़ आएगी, लेट्स से फुल नेम, न्यू यूज़र कह देता हूँ सिंपल, और उसका नाम रख देता हूँ यूज़र, यूज़र कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं, और यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, हमारे पास अब रजिस्टर हो चुका है यूज़र। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब बेसिकली हमें वो चाहिए होगा कन्वर्सेशन का, कन्वर्सेशंस, सेशंस है कि सेशन है, सेशन है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट है, और बॉडी में मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी, सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी, ठीक है। वो मैं DB से उठा लूँगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ एडमिन, ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेंड कर देता हूँ, देखता हूँ कन्वर्सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। कन्वर्सेशन में आता हूँ, और ये मेरी कन्वर्सेशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो कन्वर्सेशन बेसिकली ये भी क्रिएट हो चुकी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन क्रिएट होगी। अब यही कन्वर्सेशन को हमें गेट भी करना पड़ेगा। बेसिकली हमने जो देखें, अगर हमने ये साइट पे शो भी तो कराने सारे कन्वर्सेशन जिनके साथ हुई है, तो वो हम कन्वर्सेशन भी शो करवा सकते हैं। तो ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी ये वो आ गया। तो बेसिकली इस तरह हम ये कन्वर्स मुझे सजेशन दे रहा है। और अगर आप बेसिकली सोच रहे हैं कि सजेशन वगैरह कहाँ से आ रही हैं, तो बेसिकली मैं गिटहब का कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक ऑटो कंप्लीशन और सजेशन टूल है, तो नाम जानते तो होंगे इसके बारे में, लेकिन ये मेरे बहुत सा टाइम बचाता है और प्रोडक्टिविटी
इंक्रीज़ करता है बेसिकली आपको सजेशंस और इन चीज़ों में हेल्प करके। लेकिन मैं बिगनर्स को ये यूज़ करने से मना करूँगा, कम से कम इसको यूज़ करें, ना यूज़ करना तो बेहतर है। खुद लॉजिक बिल्डिंग और इस तरह की करेंगे तो बेहतर है। उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत काम का है। तो बेसिकली अब इसने क्या किया है वो मैं समझा देता हूँ ज़रूर, हालांकि इसने टाइम बचा दिया मेरा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या करेंगे हम पैरामीटर में, इस बारी पैरामीटर में बेसिकली हम एक यूज़र आईडी भेजेंगे। यूज़र आईडी किसकी, जो कि लॉग्ड इन है, हमने उसके अगेंस्ट देखने किस किस के उसमें बात की है। तो हम क्या करेंगे, उससे यूज़र आईडी भेजेंगे, वो हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र आईडी में से गेट करके यूज़र आईडी में रखवा दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस कन्वर्सेशन मॉडल में फाइंड करेंगे जहाँ पर वेयर मेंबर्स में ये ऑपरेटर होते हैं कुछ, इनका मतलब है इंक्लूड, जहाँ पर इंक्लूड हो, जैसे एक हमने ऊपर जाके पढ़ा था सेट, इसी तरह ये इंक्लूड क्या है, जहाँ पर इंक्लूड हो यूज़र आईडी, ठीक है। इंक्लूड इस तरह हम देते हैं रे, और उसके अंदर जैसे ऊपर भी शायद किया था हमने कोई इस तरह, ठीक है। तो एक अरे में बेसिकली इंक्लूड हो यूज़र आईडी, अगर यानी कि बेसिकली जिन जिन यूज़र जिन जिन जो से कन्वर्सेशन में यूज़र आईडी है वो सारी कन्वर्सेशन दिखा दे, क्योंकि वही सारी कन्वर्सेशन है जो उसने की हुई है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में 200 और जेसन में कन्वर्सेशन सेंड करते जो बेसिकली हमें चाहिए, रिस्पॉन्स में उसी तरह एरर सेंड करते। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो इसको बल्कि इधर से ही यूज़र आईडी सेलेक्ट से सेंड करनी है, तो स्लैश इसको गेट करना पड़ेगा, और ये मुझे यहाँ पर भेजनी पड़ेगी, ठीक है। बॉडी वगैरह में ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिखा भी रहने दूँगा तो मसला नहीं कोई होगा आई गेस। अच्छा, तो बेसिकली आई गेस यही चीज़ें हैं। इसको मैं अगर कर दूँ तो ये देखें, ये बेसिकली मुझे इसने कन्वर्सेशन मुझे आईडी ला कर देती सारी मेंबर्स की, तो ये है वो मेंबर्स, तो ये कन्वर्सेशन मेरे पास आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये बेसिकली मेंबर्स की आईडी वगैरह तो आ गई है, लेकिन इसके भी हमें उसकी डिटेल नहीं आई बेसिकली कि कौन वो यूज़र वगैरह। तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम ये फ्रंट एंड पे दोबारा एक कॉल करें और उससे भी ये चीज़ें मंगाएं यूज़र डाटा, या हम बैक एंड पे ही ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो बैक एंड पे ही कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं इसको हल करने की। तो सबसे पहले तो हमने चाहिए कॉन्स्ट बेसिकली कन्वर्सेशन लिस्ट कह देते हैं, लिस्ट से मुराद यहाँ पर इसमें वो होंगी चीज़ें बेसिकली इधर यूज़र डाटा सारा पड़ा होगा उनका, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्सेशन जो है इसके अंदर सारा अरे पड़ी हुई है, बेसिकली पड़ी होगी हमारे पास अरे सारी, अरे जितने भी हमारे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे इसको तो मैप करेंगे हम, मैप किया कन्वर्सेशन में एसिंक, आई डोंट थिंक सो एसिंक की ज़रूरत है, क्योंकि कन्वर्सेशन जो आएंगी उसके अंदर, चलें अभी ऐसे ही कर लेते हैं, ज़रूरत हुई तो हम आई गेस कर लेंगे उसको चेंज। तो इधर मैं कर लूँगा कन्वर्सेशन, एक ज़्यादा तो आ गया नहीं, हाँ। अच्छा, कन्वर्सेशन, अब कन्वर्सेशन में हमारे पास पड़ा हुआ है ये चीज़, तो कन्वर्सेशन डॉट मैप डॉट फाइंड मेंबर आई डी यूज़र ना हो, फाइंड बाय यूज़र्स डॉट फाइंड बाय आई डी रिसीवर आई डी, ये भी इसकी सजेशन अच्छी है। तो बेसिकली मैं इसके अंदर पढ़ देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसके बाद फिर अगर समझ लगती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका। बेसिकली मैं कन्वर्सेशन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है उसको मैप कर दिया, उसमें हमारे पास कन्वर्सेशन होगा, सिंगल आइटम जब पहुंचेगा, मतलब कि इसकी बात कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट आ गया ये कन्वर्सेशन में। अब क्या करेगा, इस कन्वर्सेशन के अंदर वो रिसीवर आई डी निकालेगा, कन्वर्सेशन के अंदर गया मेंबर में गया और फाइंड की वो नंबर फाइंड करने की उसने कोशिश की, वो मेंबर जो कि यूज़र आईडी के इक्वल ना हो जो कि हमने सेंड की है, जो इस केस में मतलब कि दोनों में से एक वो चेक करेगा और उसको रिसीवर आईडी में रखवा दिया, ठीक। और फिर उसके बाद यूज़र मॉडल में से फाइंड बाय आईडी करके उसने रिसीवर आईडी कर दिया। सो बेसिकली ये इसका छत है, इधर वेट लगाएंगे हम आई गेस, क्योंकि वो नहीं है तो इसलिए वो हमें इधर कह रहा था वेट लगाने को, तो इधर एसिंक लगा के देख लेते हैं, लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट। तो एसिंक लग गया और अवेट, तो बेसिकली ये किया फाइंड बाय आईडी, जैसे आगे ऊपर हम कर रहे थे फाइंड काली कर रहे थे, फाइंड वन कर रहे थे, फाइंड ऑल होता है। तो फाइंड बाय आईडी बेसिकली ये थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इंडेक्स्ड होती हैं चीज़ें, तो ये ज़्यादा जल्दी उसको गेट कर लेता है बजाय फाइंड करने के। तो आई गेस लेट्स ट्राई, आई गेस तो ट्राई कर लेते हैं इसको, हम इसी को रिक्वेस्ट को मैं सेंड करूँगा। तो अच्छा, एक तो मुझे इधर कन्वर्सेशन ये चाहिए,
कन्वर्सेशन यूज़र डाटा, एक चीज़ कनेक्ट हो जाए डीबी के साथ, हो गया। अच्छा, तो मैं इसी को दोबारा करता हूँ। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा है इसने। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों भेजा है, लेट्स फाइंड आउट। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या डाटा आता है। तो अच्छा, बेसिकली पेंडिंग में फंसा क्योंकि इसको भी अवेट, इसको वेट करना है आई गेस। इसको यूज़ कर रहे हैं तो अवेट वो कहेगा नहीं, इसके साथ तो नहीं आएगा, इज नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ। सो बेसिकली यहाँ ये जो हमने मैप एजिंग अवेट लगाई ये नहीं चल रहा, आई थिंक सो। सो हम क्या कर सकते हैं, इसे इसके साथ मैप के साथ होता है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है प्रॉमिस, आई गेस इसको भी ट्राई कर लेते हैं। प्रॉमिस डॉट ऑल, यहाँ तक आएगा, यस यस। तो इसको ट्राई कर लेते हैं कि क्या करता है ये सिंग अवेट। अवेट इधर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अवेट तो आई गेस, लेट्स चेक इट आउट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्योंकि ये भी पेंडिंग में है। सो व्हाट्स रॉन्ग, कुछ अवेट इधर लगाना बनता है। लेट्स चेक इट आउट। कन्वर्सेशन यूजर डाटा प्रॉमिस आ रहा है। सो वेट अगर इसके साथ लगा दें क्योंकि हम ओ सॉरी इधर आएगा, तो ओके ये चलेगा। यस, अवेट का ही मसला था। तो बेसिकली वेट नहीं था तो इधर क्योंकि डाटा फैच करने में टाइम लगता है। अच्छा, प्रॉमिस ऑल फिर इसका है कि नहीं, तो बेसिकली इसमें मैप में जब हमें एसिंक लगाना होता है तो प्रॉमिस डॉट ऑल लगाते थे। तो लेट्स देख लेते कौन से, अब इससे वेट की ज़रूरत नहीं थी। सो सब हमारे पास डाटा आ रहा है तो शायद इसकी भी ज़रूरत ना पड़े। ओके सो गुड। अच्छा, सो दोबारा मैं सेंड करता हूँ तो हमारे पास डाटा आ रहा है। तो पासवर्ड भी आ रहा है, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए। इसको हम आई गेस कर तो सकते हैं कन्वर्सेशन आईडी में कर दें। अच्छा चलें, वो इसको फिर हम फिगर आउट बाद में कर लेंगे, अभी बेसिक रहने देते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी चला जाएगा, फिर इसको सारी हमें करनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमारे पास नेम ईमेल पासवर्ड सब कुछ आ रहा है क्योंकि यूज़र फाइंड बाय आईडी, तो पुल हम इसी को इसमें से देख लेंगे अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकें। अच्छा, सो दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम हाँ इधर ही हम ये कर लेंगे, बेसिकली कर देते हैं क्योंकि यार एक आइडिया आ ही गया कि कॉन्स्ट हम करें पहले, सबसे पहले यूज़र को, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दें हम एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आ रहा है तो ये क्या कह रहा है, कन्वर्सेशन डॉट अंडरस्कोर डॉक। तो बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसके अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये क्या चीज़ आ गई, कन्वर्सेशन आईडी भी आ रही है क्योंकि हमें कन्वर्सेशन आईडी भी चाहिए होती है। ये एक अच्छा पॉइंट है, या इट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि जब हमने फेच करेंगे तो हमें ये भी चाहिए होगा। अच्छा, तो बेसिकली यूज़र आ जाएगा, उसमें ईमेल और उसका नेम आ जाएगा सिर्फ सॉरी, और कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन की आईडी भी आ जाएगी। सो यस दैट्स गुड। उसके बाद हमारे पास लेट्स ट्राई दिस आउट, इसको भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। सो एज यू कैन सी हमारे पास एक यूज़र आएगा जिसमें ईमेल उसका और फुल नेम होगा और कन्वर्सेशन आईडी आ जाएगी। सो बेसिकली कन्वर्सेशन आईडी और एक क्रिएट कैसे करवानी है कन्वर्सेशन आईडी और उसको फैच कैसे कराना है, गेट कैसे करना है, ये दो चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं।